ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा नवरात्रि दुर्गा अष्टमी पूजन कब 29 या 30 सितंबर, जाने अष्टमी और नवमी पूजन की सही तारीख। इन सारी बातों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। इस बार शरदी नवरात्रि में एक ही तिथि दो बार हो जाने के कारण अष्टमी पूजन को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। बता दें कि शरदी नवरात्रि का आरंभ इस बार 22 सितंबर से हुआ है और इस महापर्व का समापन 2 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन होगा। दरअसल इस बार तृतीया तिथि 2 दिन रही। इस बार तृतीया तिथि 23 और 24 सितंबर दोनों ही दिन मनाई गई। ऐसे में अब कन्फ्यूजन ये है कि अष्टमी तिथि 29 या 30 सितंबर कब मनाई जाएगी। आइए विस्तार से जानते हैं अष्टमी और नवमी तिथि का पूजन कब करना शुभ रहेगा। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कब है अष्टमी और नवमी तिथि? पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि का आरंभ 29 सितंबर को शाम के समय 4:32 पर होगा और 30 सितंबर को शाम में 6:07 तक अष्टमी तिथि रहेगी। उदय तिथि के अनुसार अष्टमी पूजन 29 सितंबर को किया जाएगा। इस अष्टमी को दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। 30 सितंबर को शाम 6:07 से लेकर नवमी तिथि का आरंभ होगा और 1 अक्टूबर को शाम में 7:02 तक नवमी तिथि रहेगी। ऐसे में नवमी तिथि का पूजन 1 अक्टूबर को किया जाएगा। जो लोग दुर्गा अष्टमी का पूजन करते हैं वे 30 सितंबर को कन्या पूजन करें और जो लोग नवमी में कन्या पूजन करते हैं वे 1 अक्टूबर को कन्या पूजन करें। महाअष्टमी पर नवमी पर क्या करें? महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी के दिन मां दुर्गा के स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। हालांकि इस दिन ही कई लोग इस दिन हवन करके कन्या पूजन करते हैं। जिनके घर में अष्टमी पूजन किया जाता है वे सप्तमी के दिन उपवास रखकर अष्टमी में कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण करते हैं और जिन लोगों के घर में नवमी का पूजन होता है वे अष्टमी तिथि के दिन व्रत रखकर नवमी में ही कन्या पूजन कर लेते हैं। अष्टमी और महाअष्टमी का महत्व। मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि के दिन महागौरी का पूजन किया जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। तपस्या का दौरान मां केवल कंद मूल फल और पत्तों का आहार करती थी। इसके बाद वे सिर्फ वायु पीकर ही तप करने लगी। उनके कठोर तप से उन्हें महान गौरव प्राप्त हुआ। इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता गंगा में स्नान के लिए गई तब कठोर तपस्या के कारण उनका स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई। माता इसी के साथ कौशिकी कहलाई। फिर स्नान के बाद उनका स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ तो माता का यह स्वरूप महागौरी कहलाया। दोस्तों, आप भी महाअष्टमी और महानवमी की तिथि समझ गए होंगे और इस प्रकार आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।